रामचरितमानस 66 बालकांड। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। जो कोई आँख में अंगुल लगा कर देखता है तो उसके जानते दो चंद्रमा प्रत्यक्ष मालूम होते हैं। सगुण निर्गुण और प्रभु रूप चंद्रमा एक ही हैं। जो आदमी ब्रह्म का अंगुल अपने ज्ञान चक्षुष पर लगाकर देखता है उसको सगुण प्रभु स्वरूपी एक और दूसरे चंद्रमा दर्शाता है। जिस प्रकार आँख पर से अंगुली हटा लेने से एक का एक चंद्रमा दर्शाने लगता है और दूसरा ब्रह्म का चंद्रमा मिट जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का अंगुली ज्ञान चक्षुष पर से हटा जाने से सद स्वरूप निर्गुण रूप सत्य प्रभु चंद्रमा केवल एक ही रह जाता है और सगुण अथवा ब्रह्म रूप दूसरा और सत्य प्रभु चंद्र विलीन हो जाता है। उमा राम विषय का समोहा, नवतम धूम धुरी जिमी सोहा। हे पार्वती, राम के संबंध में मोह ऐसा है जैसा कि आकाश में अंधकार धुआं और धूलि होती है। आकाश में अंधकार के छाए रहने से आकाश अंधकार में या अंधकार का रूप धुआं छाया रहने से धुआं में वह धुआं रूप धूलि छाए रहने से धूल में वह धूल रूप दर्शाता है। पर यथार्थ में आकाश अंधकार धूप और धूलि से निर्लेप ही रहता है। प्रत्यक्ष निर्मल आकाश का जाने वाला आकाश में अंधकार और धूप और धूलि को देखकर भी उसे आकाश को उनसे विलुप्त व इनके रूप का कदाचित नहीं जानेगा। क्या नहीं जानेगा? परंतु जिसने निर्गुण निर्मल आकाश को कभी नहीं देखा है, जिसने निर्मल आकाश को कभी नहीं देखा है, वह तो अंधकार धूप और धूलि छाया रहने के कारण आकाश से लिप्त और उनका रूप ही विश्वास सहित मानते रहेगा। अच्छी युक्तियों से समझने पर भी वह आकाश को निर्मल रूप को जल्द न समझ सकेगा। आकाश में यदि पूर्ण अंधकार छाया हुआ होता है तो आकाश का निज निर्मल रूप कुछ नहीं झुकता है। यदि उसमें धुआं छाया रहे तो वह कुछ कुछ सूझता है और यदि धूल छाई रहे तो उसमें कुछ विशेष सूझता है। पर जब तक कोई अंधकार धुएं और धूल तीनों के भीतर से चलते हुए तीनों की सीमाओं को पार कर लेगा तब तक आकाश का निर्मल निज रूप उसमें कदापि नहीं सूझ सकता है। निर्मल आकाश रूपी निर्गुण राम में अंधकार रूप नराकृति सगुण माया छाया रहने से वह निर्मल आकाश रूप निर्गुण राम नराकृति अंधकार में नर रूप दर्शाता है। धूप रूप देवाकृति सगुण माया छाया रहने से देवाकृति धूपमय देव रूप और धूल रूप विराट कीर्ति, सगुण माया छाया रहने से विराट कीर्ति धूलमय विराट रूप और विश्वास भगवान रूप दर्शाता है। पर यथार्थ में निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश निराकृति देवाकृति और विराट कीर्ति रूप अंधकार धुएं और धूल से सर्वदा निर्लेप ही रहता है।
निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान रखने वाला पुरुष उसमें निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश में नराकृति, देवाकृति और विराट कीर्ति रूप अंधकार, धूप और धूल को देखकर भी उसे इनसे लिप्त व इनके रूप का कदाचित नहीं जानेगा। क्या नहीं जानेगा? परंतु जिसकी निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान कभी नहीं प्राप्त किया है, वह तो उसमें निर्गुण राम रूप का निर्मल आकाश में निराकृति रूप अंधकार, देवाकृति और धूप में विराट कीर्ति रूप धूल छाए रहने के कारण उसको निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश को उनसे लिप्त और उनका रूप ही विश्वास सहित मानता रहेगा। अच्छी युक्तियों से समझने पर भी वह उसे जल्द ना समझ पाएगा, ना पा सकेगा। निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश में यदि नराकृति रूप अंधकार छाया हुआ होता है तो उसको निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश के रूप का कुछ भी अनुभव ज्ञान नहीं होता है। यदि उसमें देवाकृति रूप धूप छाया रहता तो अनुभव ज्ञान की तरह बढ़ाने वाला ज्ञान कुछ कुछ होता, और यदि उसमें विराट कीर्ति रूप छाया हुई होती तो उसमें अनुभव ज्ञान की तरह बढ़ने वाला ज्ञान कुछ कुछ विशेष होता। पर जब तक उस निर्गुण राम रूप आकाश में से निराकृति माया रूप अंधकार, देवाकृति छाया रूप धूप और विराट कीर्ति माया रूप धूल, तीनों माया रूपों से गुजरते हुए तीनों की सीमाओं को जब तक पार ना करेंगे, ना पा कर लिया जाए, और उसमें आगे जब तक समस्या व्यवस्था धारणीय व्यक्त प्रकृति को भी पार न कर लिया जाए, तब तक निर्गुण राम रूप निर्मल आकाश के स्वरूप का अनुभव ज्ञान कदाचित नहीं प्राप्त हो सकता है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ज्ञानेंद्रियों, इसके इंद्रियों की देवता और जीव सम्मिलित रूप से सभी एक से एक सचेत हैं। क्या सचेत है? इंद्रियों, उनके इंद्रियों के देवता और इंद्रियों के देवता जीव से सचेत है। क्या सचेत है? जीव के कारण सचेत है। सब कर परम प्रकाशक जेहि, राम अनादि अभदपति सोई। जो सबके परम प्रकाशक हैं वही अनादि राम अभदपति हैं। परम प्रकाशन सर्वोत्तम प्रकाश आत्म अनुभव विकासक, जिसके द्वारा कुछ भी देखने को बच न जाए। अनादि राम का निर्गुण सनातन सहज रूप राम के सगुण रूप को अनादि राम व राम का निर्गुण सनातन रूप कहना रामचरितमानस के विरुद्ध है। चौपाई संख्या 168। देखिए, नराकृति सगुण हुए बिना अवधपति व अयोध्या का राजा कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में स्पष्ट कह दिया गया है कि भक्त हेतु भगवान प्रभु राम उधेरु तनु भूप और भी जथा अनेक वेश धरी, नित करही नटक कोई, सोई सोई भाव देखावही आपुन होई न सोई। इसलिए अवधपति रूप को राम का अनादिक रूप नहीं कहा जा सकेगा। इसीलिए चौपाई का तात्पर्य यह है कि संसार रूप नाटक की शिला है। संसार रूप एक नाटक शिला है।
नाटक शिला में सब कर परम प्रकाशंग अनादित निर्गुण स्वरूप राम रूप नट ने आवश्यकता वंश समय अनुसार नाट्य कला दिखाने के लिए अवधपति का रूप धारण किया था। कौन किया था? अयोध्या के राजा रूप को ही सब कर परम प्रकाशन अनादिक मान लेना मूर्खता है। हाँ, यह रूप में व्यापक राम के निर्गुण सहज स्वरूप को ऐसा सब कर परम प्रकाशक और अनादिक कहकर माना निर्भ्रांत और परमोचित है। जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। संसार प्रकट होने योग और ज्ञान तथा गुण के भंडार मायापति राम प्रकाश करने वाले हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। जिनकी सत्यता से अचेतन जड़ माया मोह की सहायता पाकर सत्य की मालूम होता है। रजत समीप महु भास जिमी जता भानु कर बारी जदापि मृग सातिनु काल सो भ्रमना सकई कोटारी। जैसे सीपी में चांदी और सूर्य की किरण में जल का आभास होता है, यद्यपि ऐसा होना तीनों काल में झूठ है। यद्यपि ऐसा होना तीनों काल में झूठ है। इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता। क्या नहीं टाल सकता? यही विधि जग हरि आश्रित रही, यही विधि जग हरि आश्रित होई यद्यपि असत्य तेत दुख आही, यद्यपि असत्य देत दुख आही। इसी तरह से संसार हरि के सहारा रहता है। यद्यपि यह जगत असत्य है तो भी दुख होता है। जौन सपने सिर काटहि कोई बिनु जागे ना दूरी दुख होई। प्रश्न है कि संसार में असत्य है तो उसका दिया हुआ दुख कैसे हो सकता है? प्रश्न यह है कि संसार में असत्य है तो उसका दिया हुआ दुख कैसे हो सकता है? उसी का उत्तर दिया गया है। क्या दिया है? जैसे कोई अपने में सिर काटे तो यह दुख, सिर काटने का दुख बिना जागे दूर नहीं हो सकता है। उसी तरह संसार से जागे बिना संसार का व्यवहार सत्य प्रतीत होता है। अगर हम नहीं जाग चुके हैं तो यह दुख ही दुख है। जासु कृपा ऐसे भ्रम मिट जाई गिरि जा सोई कृपालु रघुराई। गिरजा से कहते हैं, हे गिरजा, इसकी कृपा से भ्रम इस तरह दूर हो जाता है जिस तरह के सपने में सिर काटने का दुख जानने पर दूर हो जाता है। उसी प्रकार जागने से यह दुख दूर हो जाता है। वही कृपालु राम है। माया अचेतन और सत्य जैसे सीपी और सूर्य किरण की सत्यता के आधार पर तथा मोह भ्रम की सत्यता पाकर सीपी की चांदी और सूर्य किरण में जल मालूम पड़ता है, वैसे ही राम की अनादि सहज और निर्गुण रूप की सत्यता के आधार पर मोह
भ्रम की सहायता पाकर माया भासती है। मालूम पड़ती है। तीसरा, माया कोई स्वतंत्र मूल द्रव्य तत्व नहीं है। माया जो है स्वतंत्र रूप द्रव्य नहीं है। चौथा, यद्यपि माया असत्य और भ्रम मात्रा है, असत्य और भ्रम मात्रा है, तो भी अज्ञानी अवस्था में दुख देती है। क्या देता है? माया। जैसे सपना को दुख जग जाने से मिट जाता है, जैसे सपना का दुख जगने से वह मिट जाता है, वैसे ही राम कृपा से अज्ञान अवस्था रूपी नींद से जागने पर, अज्ञान राम की कृपा से अज्ञान रूपी नींद से जागने पर अर्थात भ्रम को नष्ट होने पर माया मिट जाती है। चौपाई संख्या 184 में रघुराई शब्द का निराकृति सगुण रूप सिद्धांत के अनुसार जबकि माया संसार और सत्य और भ्रम मात्रा ही है, तो निराकृति स्थूल सगुण माया की सत्यता मानना परम मूर्खता है। और जबकि इसी सत्यता मानी नहीं जा सकती, तो इसकी सत्यता के आधार पर मोह की सत्यता पाकर कुछ भासता है। ऐसे विश्वास करना पूर्ण निरर्थक है। इसीलिए मानने योग्य है कि नराकृति स्थूल सगुण माया रघुराई रूप में व्यापक सहज निर्गुण रूप अनादि सनातन और सत्य रूप राम को ही लक्ष्य का उपयुक्त चौपाई और दोहे में वर्णित गुण गान किया गया है। आदि अनंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिसके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया, जिसका आदि और अंत को किसी ने नहीं पाया, और जिसके संबंध में बुद्धि के अनुसार अनुमान से अनुभव से नहीं, वेद ने ऐसा गाया। क्या गाया? बुद्धि के अनुमान ज्ञान और अनुभव ज्ञान से बड़ा अनंत है। चौपाई संख्या 118 के अर्थ के कोष्ठ के नीचे में भेद को दिया गया। क्या दिया है? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनते हैं, और बिना हाथ के बहुत प्रकार के कर्मों को करते हैं, कामों को करते हैं। अनंत अनन रही सकल रस भोगी, आनन रही सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना मुख से सब संवादों को, सब स्वादों को भोगता है, और बिना बानी से बड़ा योग बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहरहि घृणा बिनु बास असेखा। बिना शरीर के स्पर्श करता है, शरीर बिना रहने के कारण भी स्पर्श कर लेता, छू लेता है, बात कर लेता है, पकड़ लेता है। बिना आंख से भी देख लेता है, और बिना नाक से अपार गंध को ग्रहण कर लेता है। असही सब भगति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। ऐसे से
सब तरह से जिनमें आश्चर्यमय कार्य है, जिनके महिमा वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऐसे दोहा जैसे जय ही इमी गावहीं वेद बुद्धि, जाहि धरनी मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलापति भगवान। वेद और पंडित जन जिनका इस तरह का वर्णन करते हैं और जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं, भक्त के हेतु वह भगवान अयोध्या के राजा के पुत्र हुए। उपयुक्त चारों चौपाई के इस दोहे में से भी यही बात प्रकट होती है कि राम का सनातन सहज रूप निराकार नहीं है, कारण बस ही वह साकार होता है। और रामचरितमानस से यह बात सिद्ध है कि उसकी साकारता केवल माया मात्र है। इसीलिए यह नहीं भूलना चाहिए कि राम का सगुण व माया रूप असंतन नवीन और सत्य और निर्गुण का सत्यता पर भ्रम सहायता से और सत्य होने पर भी सत्य की प्रतीक होता है। पार्वती जी शंकर जी से कही क्या कही, ऊपर लिखी बातों को सुनिए और बोले, हे उमा, हे स्वामी, आपके भ्रमनाशक अमृत वचन सुनकर मेरे भ्रम दूर हो गया। अब आप कृपा करके वह बात कहिए जो आपने पहले हमसे पूछ चुकी हो, जो पहले पूछ चुकी हूँ। क्या पूछी हो कि राम ब्रह्मा चिंतन मया अविनाशी, सर्व सहित सब उरपुरवासी। जो राम सर्वव्यापक और चैतन्य में अविनाशी, सबसे अलग और सबके हृदय में रूपनगर में निवास करते, उस बात को कहना आपको, उस बात की चर्चा करना आपको। नात धरहु नर तनु कहीं एहती, मोहि समझाई कहूँ विश्व केतु। हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य का शरीर धारण किया है, वे वृष केतु वह मुझे समझा कर कहिए। मनुष्य का रूप कैसे धारण किया, हे वृष केतु, वह मुझको कहकर समझा कर कहिए। यह शिव जी के महाराज पार्वती का यह प्रश्न सुनकर अत्यंत आनंदित होकर बोले कि हे पार्वती, मैं तुमको काकभूषणी और गरुड़ का संवाद सुनाता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी कहने लगे, क्या कहते हैं, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्या न कहीं जाई न सोए, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्या न कहीं जाई न सोए। हरि का अवतार जिस हेतु से होता है उसके बारे में कहना कि इसी हेतु से हुआ है नहीं कहा जा सकता। राम अत कर नव बुद्धि मन बानी, मत अमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी पार्वती जी सुनो, मेरा मत है कि राम बुद्धि मन और वचन से तर्क व विचार के योग नहीं किया जा सकता। जब जब राक्षस की बढ़ती है, जब जब राक्षस बढ़ती है और उन्हें द्वारा अधर्म की हानि होती है, तब तक हरि विविध शरीर धर कर उनको मार कर देवताओं को स्थापित करके वेद मार्ग की रक्षा करते हैं तथा सज्जन को दुख दूर करते हैं। और राम अवतार का अभिप्राय
अभिप्राय यही है कि राम जन्म के अनेक कारण हैं, उनमें से एक दो का वर्णन कहता हूँ। हरि विष्णु भगवान है। हरि जो है वह विष्णु भगवान है। भगवान के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। विष्णु भगवान के पास दो दरबान रहते थे। एक का नाम था ब्राह्मण के श्राप, एक का नाम था जय और दूसरा का नाम विजय था। नाम के दो द्वारपाल थे। ब्राह्मण के श्राप से दोनों ने दैत्य का शरीर पाया। ततेव उनका नाम, एक का नाम हिरणाक्ष हुआ और दूसरा का हिरण्यकशिपु हुआ। जब इन्हीं दोनों ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उसका राज ले लिया, तब उन्हें विष्णु भगवान ने वाहरा रूप धारण करके हिरणाक्ष को और नरसिंह रूप धरकर हिरण्यकशिपु का नाश किया। क्योंकि 3 जन्मों के लिए ब्राह्मण का श्राप था। कितने जन्म के लिए? 3 जन्म के लिए। इसलिए भगवान विष्णु ने मारे जाने पर भी वे साप से न छूट पाया। इसके कारण वह रावण और कुंभकर्ण का नाम के महाबलवान विख्यात राक्षस हुआ। विभीषण भगवान विष्णु भगवान ने फिर राम का अवतार लेकर उसको मारा। कश्यप और आदिति दोनों दशरथ और कौशल्या होकर जन्म और भगवान ने इनके घर में अवतार जन्म लिया और राम नाम से विख्यात होकर रावण को और कुंभकर्ण को मारा। यह कल्प में इस तरह अवतार हुआ। दूसरे कल्प में अवतार की कथा इस तरह है कि जलंधर नामक एक बड़ा बलवानी राक्षस था। जलंधर नामक एक बड़ा बलवानी राक्षस था। सब देवताओं को से हार जा गए। शंभु भगवान ने भी उसे बहुत समय तक अत्यंत भयंकर युद्ध किया, पर वह ना मारा। उसी स्त्री परम सती थी। अपनी स्त्री के सतवती बल से वह राक्षस नहीं मारा जा सकता था। इसलिए विष्णु भगवान ने क्या किया? छल करके जलंधर का रूप धारण करके उसकी स्त्री को सतीवती से बिगाड़ दिया, तब वह मारा जा सका। इसी स्त्री विष्णु के इस छल को जान गई, तब उसने बड़ा क्रोध होकर उसको क्या दिया? विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। उसी के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया और जलंधर मारकर रावण हुआ। जलंधर का जब वध किया तो वह क्या हुआ? रावण हुआ। और विष्णु भगवान ने उसी श्राप के कारण अवतार लेकर राम कलाए और इन्हीं के हाथों से रावण का वध हुआ। तीसरा कल्प में अवतार लेने के कारण हुआ कि एक समय नारद जी को समाधि में देखकर इंद्र के मन में बड़ा डर हुआ कि कदाचित नारद जी तप के बल से मेरा राज न ले ले। सुख हाड़ ले भाग सट सपन निरखी मृगराज, छिनी लही जिमी जानी जड़ तिमी सूर पत नहीं लाज। जैसे सट कुत्ता सिंह को देखकर सूखी लकड़ी सूखी हड्डियां लेकर भागा जाता है, कहीं छीन न ले, उसी तरह इंद्र को लाज न हुई। इंद्र को लाज हीन इसीलिए कहा गया है कि उनके मन में डर हुआ कि नारद कहीं तप के बल से उसके राज को भी नारद के लिए सूखे हाड़ की तुल्य है ना ले ले। इसलिए नारद जी समाधि भंग करने के लिए उन्हें कामदेव को 100 सैन्य भेजा। कामदेव की
एक भी कला नारद के आगे न चली। नारद जी का तप भंग न हुआ, पर इसी जीत से नारद जी को गर्व हो गया और नारद जी ने यह गर्व भरी कथा विष्णु भगवान तक को क्षीर सागर में जाकर सुनाई। विष्णु भगवान ने नारद जी का गर्व नाश करने के लिए, उसके हित के लिए उपाय किया। क्या उपाय किया कि नारद जी जब विष्णु जी के पास चले गए तो उसने एक नगर दिख पड़ा। किसको दिखा? नारद जी को। वहीं ही राजकन्या का स्वयंवर होने वाला था। उन्होंने देखा कि स्वयंवर का समय थोड़ा ही शेष है, इसीलिए विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नारद के पास आए और बोले कि क्या चाहते हैं? उन्होंने सब समाचार सुनाकर कहा कि मुझे अपना सा सुंदर रूप दीजिए। किसको बोला? भगवान विष्णु को। अपना जैसा रूप हमको सुंदर दीजिए, जिससे विश्व मोहिनी मुझे वर ले। विष्णु जी ने कहा कि जिसमें आपका भला होगा मैं वही करूंगा। जैसा कहकर शरीर तो सुंदर कर दिया, पर मुख बंदर कसा बना दिया। विष्णु जी अपने लोक को चले गए और नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में राजकन्या ने राजा के वेश में बैठे हुए भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। असफल होने के कारण नारद जी विफल हो गए थे, विकल थे। उनकी विकलता को देखकर, गुस्सा को देखकर ब्राह्मण वेश में वहां बैठे हुए शिव जी के दो गण हंस पड़े। उन्होंने नारद को अपना मुख दर्पण में देखने को कहा कि नारद जी अपना मुख जल में जाकर देखिए। बड़े दुखी हुए। जब स्वयंवर हो चुका, सब लोग अपने अपने घर को चले जा रहे थे, रास्ते में नारद जी ने देखा। क्या देखा? कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी और विष्णु मोहिनी दोनों हैं। तब तो वे विष्णु जी का क्रोध पूर्वक बहुत से दुर्वचन बोले। क्या बोले? और श्राप भी दे दिया कि तुमने मनुष्य शरीर धरकर मुझे ठगा है, इसलिए तू मनुष्य शरीर धारण करो और स्त्री से विवाह विरह के दुखी हो और मुझे बंदर की सहायता लेने पड़ेगी। उसी समय का श्राप नारद जी ने रामायण की जब रचना हुई और सीता का हरण हुआ, तो उसमें पुल जब बांधा था तो बानर का ही सहयोग मिला था। तो शिव जी के गणों के श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उन दोनों का प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा कि तुम दोनों बड़े बली हो आओगे और विष्णु भगवान अवतार लेकर तुम्हें मारकर सदगति देंगे। विष्णु भगवान ने नारद जी का श्राप अंगीकार करके दशरथ जी के घर अवतार लिया और राम कहा ये शिवगण राक्षस योनियों में जन्मे और रावण कुंभकर्ण के नाम पर प्रसिद्ध हुए। सीता जी को चुरा लेने पर राम जी ने उन्हें युद्ध करके मार डाला। पार्वती जी का प्रश्न यही नहीं है कि सगुण रूपी विष्णु भगवान के अवतार के कारण कुछ कहिए, यह प्रश्न यह है, ये नहीं है कि उन्होंने अवतार लिया। राम ब्रवा चिंतमया विनाशी सर्वसहित सब उर पुरीवासी नाथ धरहु नर कन तन केतु मोहि समुझाए कहूँ बिरिस केतु। भगवान शंकर को कहते हैं कि हे हमको इस तरह का समझाइए। किस तरह का? यथास्थान में पूर्व हो चुका है और इसी सम्पान में इसके कुछ आगे पढ़ने पर मनु और शत्रुपा की कथा में इनके तपकाल की अभिलाषा के प्रसंग में लिखा है। क्या लिखा? उर अभिलाषे निरंतर हुए देखई नयन परम प्रभु सोई अब गुण अखंड अनंत अनादि जही चितन
परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा चिंदनान निरूपान धी अनुपा शंभु विरोचहि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। पार्वती जी जिन चिन्मय अविनाशी ब्रह्मा के अवतार का कारण पूछती है और चिंदनंद निरूपान धी अनुपा जिनका दर्शन स्वभाव युक्त मनु जी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, उसमें संशय नहीं है। और स्वयं अनुभव मनु की कथा में यह भी कहा गया है कि चिन्मय अविनाशी ब्रह्मा अर्थात चिंदनंद निरूपाधि अनुपम ब्रह्मा से ही बहुत से शंभु विरंचित और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। इसीलिए चिन्मय चिंदानंद अविनाशी अगुण अखंड अनद अनादि ब्रह्मा को जिसके अंश से बहुत से विष्णु उपजते हैं और विष्णु भगवान को निर्गुण और सगुण तथा अंशसी और अंश के कारण एक मानना रामचरितमानस के ही विरोध होगा। मनु और शत्रुपा ने भी चिन्मय अगुण अखंड और अनादि ब्रह्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश का अंशी जाना था। इन तीनों देवेश्वरों को उन निर्गुण ब्रह्मा के तुल्य नहीं माना था तथा इसी के हेतु के उनमें वरदान नहीं लेकर तप करना नहीं छोड़ा और अंत में जिस रूप का दर्शन पाकर उन्होंने तप करना छोड़ा उसी रूप को ही चिन्मय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चिन्मय निर्मायाहिक होने के कारण इंद्रिया गोचर नहीं हो सकता। इसे विषय में अधिक जानकारी के लिए चौपाई संख्या 204 के अर्थ के कोष्ठ को पढ़िए। यद्यपि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है वह चौपाई संख्या 167 के नीचे कोष्ठ में दिया गया है। यद्यपि निर्गुण और सगुण को तत्व व दर्भ रूप में रामचरितमानस के अनुसार एक अवश्य मानेंगे, परंतु तत्व और दर्भ दोनों में तो निर्गुण के अतिरिक्त उसके सगुण कहा ना सकेगा। इसलिए विष्णु रूप अथवा सगुण के जो कर्म राम अवतार के कारण हुए उन्हीं को निर्गुण से सगुण होने का कारण मानना युक्त संगत नहीं है। संगता उपयुक्त तीनों कथाओं में से इन्हीं कथाओं को रामचरितमानस पढ़कर जान लीजिए तो रामचरितमानस के अनुसार यही प्रकट होता है कि इनमें राम अवतार के जो कारण वर्णित किए गए हैं वह सगुण और विष्णु के कर्म हैं, ना चिन्मय अविनाशी अगुण अखंड अनंत अनादि ब्रह्मा के इन कर्मों के कारण जो राम अवतार हुए। जान लेना चाहिए कि वह सगुण विष्णु भगवान के नर रूप राम दशरथ सुत हुए, ना कि वह चिन्मय अवगुण स्वरूप को लेकर दिए गए हैं। यथोचित नहीं जांचते ऐसे उत्तर से कवि का यह तात्पर्य झलकता है कि जैसे जल में बर्फ बनी है वैसे ही निर्गुण से सगुण विचार दृष्टि से जिस प्रकार बर्फ जल से ही है उसी प्रकार सगुण और विष्णु की निर्गुण ब्रह्मा है। और परंतु जबकि रामचरितमानस में माया को ब्रह्म और असत्य भी कहा गया है, तब नीच माया निर्मित तनु को सगुण और अतिरिक्त निर्गुण कैसे कहा जाएगा। उत्तरकांड में यह स्पष्ट ही कहा गया है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप कियो चरित्र पावन परम प्राकृति नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी
नित करही नट कोई, सोई सोई भाव दिखाऊं, आपुन होई ना सोई। तब फिर त्रिता गुणमयी माया निर्मित इंद्रियों गोचर रूप को निर्गुण नहीं कहा जा सकेगा। चौथा, एक कल्प में अवतार लेने के कारण ही कथा इन प्रकार की राजा स्वयं भानु मनु और उन्हीं रानी शत्रुपा दोनों राज छोड़कर तप करने लगे। तप करने को जंगल में गई और तप करते हुए यह अभिलाषा करने लगे कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। मनु और शत्रुपा के हृदय में यह अभिलाषा सदा होने लगी कि हम उस परम प्रभु को आंखों से देखेंगे। क्या चीज से देखना है? आंखों को देखना है, आंखों से देखना है। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित ही परम महत्ववादी। जो निर्गुण अखंड अनंत और आदि रहित हैं और जिनका चिंतमय परमात्म तत्व को वक्ता करते हैं। परमात्म तत्व के स्वरूप का वर्णन द्वितीय सोपान की चौपाई संख्या 274 से 275 में और चौपाई संख्या 267 के नीचे कोष्ठ में दिया गया है। क्या दिया है? नेति नेति जहि वेदनी रूपा, चिंदानंद निरूपादि अनुपा। जिसके लिए आनंद ही नहीं कहकर वेदों ने निरूपण किया है, जो चेतन अनादिमय उपाधि और उपमा रहित है। संभव विरंचहि विष्णु भगवाना, उबजहि जासु अंश तेना। ऐसहु प्रभु सेवक बसहि, भगत है तु लीला तनहु गई। जो ही यह बचन सत्य श्रोति भाषा, तो हमार पूजयऊँ अभिलाषा। जिनके अंश से अनेकों महादेव ब्रह्मा और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु को सेवक के वंश में होकर भक्तों के लिए लीला का शरीर धारण करते हैं। यह वचन यदि वेदों ने सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा पूरी होवेगी। 1000 वर्ष तप करने पर विधि हरि हर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि महादेव मनु का अपार तप देखकर उनके पास बहुत बार आए और मांगहूँ वर बहु भांति लोक भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। उसने बहुत बार बोले कि वह मांगे वर मांगो, पर वे राजा रानी बड़े ही धीर थे। विचलित करने से विचलित नहीं हुए। वे मनु और शत्रुपा विशेष से विशेष कलेशमय तप में लगे रहे। अंत में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि मांगो वर मांगो। यह सुनकर दंपति स्त्री पुरुष ने प्रार्थना की। क्या क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माई, जहि कारण मुनि
जतन कराई। जो स्वरूप रूप सहित शिव के मन में बसता है और जिससे पाने के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रण तारहि मोचन। जो रूप काकभूषणी जी ने काकभूषणी जी के मन रूपी सरोवर का हंस है और जिसके सगुन अगुण कहकर वेद बड़ाई कर देता है। हे दिन रक्षक, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। और यह सुनकर भगवत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगट भगवान। भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु कृपा के निधान विश्वास विराट भगवान प्रकट हो गए। तृतीय सोपान आयरन कांड में है कि गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जनहु भाई। अतएव शिव जी के मन में वह काकभूषणी जी के मन में जो रूप गृहीत होगा सो भी माइक ही होगा, सत्य नहीं। इसके अतिरिक्त चौपाई संख्या 294 से 297 तक के अर्थकोष्ठ के वर्णित पढ़ने पर प्रकट होगा कि राम का स्वरूप को शिव जी नहीं जानते हैं और ना वे उतने बड़े अधिकारी भक्त हैं कि राम उनको अपना स्वरूप जान दे। इसीलिए रामचरितमानस के अनुसार कहना पड़ता है कि शिव जी राम का केवल माइक रूप ही जानते हैं, उसके निज स्वरूप को नहीं जानते हैं। फिर भी चौपाई संख्या 118 में देखिए, मनु और शत्रुपा को भी लीला माया संबंधी रूपी ही भरी लोचन देखने की अभिलाषा थी। अपनी प्रार्थना के अनुसार मनु और शत्रुपा ने विश्वास भगवान के केवल माइक रूप का ही दर्शन पाया, जो अत्यंत सुंदर था। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए वह रूप प्रकट हुआ, जिनकी प्रशंसा सगुन और अगुण कहकर वेद में है। सगुन रूप को भरही लोचन वे अवश्य देखते ही, परंतु अगुण दूसरा और उन्हें पहचानना सो नहीं है। अगुण तो सगुन के अंदर ही अवश्य व्याप्त था, परंतु भगवान का वह व्यापक स्वरूप सगुणवतः इंद्र गोचर मानने योग्य नहीं है। तब उन्होंने करने के समय मनु शत्रुपा को केवल यही अभिलाषा थी कि निर्गुण ब्रह्मा सगुण धरकर हमको दर्शन दे। उसी समय वे सगुण रूप से पुत्र की अभिलाषा नहीं करते थे। सगुण रूप में दर्शन होने पर भी यह अभिलाषा उनको हुई। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि सगुण रूप धारण करना निर्गुण ब्रह्मा की माया है। अतः माया रूप का दर्शन माया से ही मोहित होना असंभव है। अतएव माया मोहित होकर ही वे पुत्र कामी हुए। यथार्थ में उनको ब्रह्मा के निर्मायायिक स्वरूप का दर्शन की इच्छा नहीं थी, उन्होंने सगुण मायिक रूप का दर्शन की थी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।